आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी स्पिरिचुअल टेक्निक्स के बारे में जिसकी हेल्प से आप अपने सालों में पूरे होने वाले टारगेट को कुछ ही महीनों में पूरा कर सकते हैं। या फिर मैं यूं कहूं कि आप अपने 10 साल में पूरे होने वाले सपने को कुछ ही महीनों यानी कि 6 महीनों में पूरा कर सकते हो। आप अपने माइंड की पावर से अपने बड़े से बड़े सपने को बहुत ही कम समय में पूरा कर सकते हो। क्या होगा अगर यूनिवर्स आपके सपनों को पूरा कराने में आपके लिए काम करे? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। ऐसा करना मुमकिन है मैनिफेस्टेशन के जरिए। आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं मैनिफेस्टेशन क्या है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने विचारों और भावनाओं के जरिए अपने सपनों को अचीव करना। कि कैसे आप मैनिफेस्टेशन के जरिए यूनिवर्स को कमांड दे सकते हैं कि वो आपके लिए आपके सपने व टारगेट बहुत ही कम समय में पूरे करें। दूसरी टेक्निक है एफर्मेशन। एफर्मेशन के अंदर आप अपने पॉजिटिव वर्ड्स के थ्रू अपने सपनों को पूरा हुआ देखते हो, यानी कि आप ये कमांड देते हो कि आपके सपने पूरे हो चुके हैं और आप उन सपनों को जी रहे हो। जब आप ऐसा बार बार करना शुरू कर देते हो तो यूनिवर्स आपके लिए उन सपनों को पूरे करने में लग जाता है। जैसे कि आप अपने सपने में कोई बिजनेस बनना चाहते हो तो आप यह एफर्मेशन करोगे कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके हैं। अगर आप कोई हैप्पी लाइफ चाहते हो तो आप ये एफर्मेशन करोगे कि आप एक हैप्पी लाइफ जी रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आपका बड़ा बंगला, गाड़ी या फिर कुछ भी आप चाहते हो तो आप ये नहीं कहोगे कि आपको मिलने वाला है, आप ये एफर्मेशन करोगे कि आपको मिल चुका है। इससे आपके माइंड की पावर आपके सपनों को आपके तरफ अट्रैक्ट करेगी। अगली टेक्निक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के अंदर आप अपने सपनों को पूरा होता देखते हो। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आप जो भी बनना चाहते हैं वो आप अपने मेडिटेशन में विजुअलाइज करते हो कि आप वो बन चुके हैं। इसके लिए आपको एक पीसफुल प्लेस पर बैठ जाना है, वह आपको ध्यान करना है और आंखें बंद करके यह सोचना है कि आप क्या करना चाहते हो, आपके सपने क्या हैं। उन सपनों के बारे में सोचते हुए आपको उन्हें पूरा होता हुआ देखना है। जब आप ऐसा विजुअलाइजेशन करोगे तो बहुत ही जल्द आपके वो सपने पूरे होने शुरू हो जाओगे। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपकी आंखें बंद ही हो, आप किसी भी स्थिति में कहीं भी आप अपने सपनों को पूरा होता देख सकते हो। वह विजुअलाइजेशन आप खुली आंखों से भी कर सकते हो। जैसे कि हम बोलते हैं ड्रीमिंग, कि अपने सपनों के बारे में ड्रीमिंग करना, कि उन्हें हम उस स्थिति में देखना कि वो पूरे हो चुके हैं। इन तीनों टेक्निक के बाद बात आती है कि आपको एक्शन क्या लेना है। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को विश्वास दिलाना होगा कि आप यह काम कर सकते हैं या फिर आपका जो भी गोल है उसे पूरा कर सकते हैं। जब तक आपके माइंड को यह भरोसा नहीं होगा, आपको खुद को यह बिलीव नहीं होगा कि आप ये गोल अचीव कर सकते हैं, तब तक आप कुछ भी नहीं पा सकते। इसके लिए सबसे पहले आपको आपके माइंड को यह कमांड देनी होगी कि ये मेरे लिए इजी है, ये मेरे लिए चुटकियों का काम है और मैं इस काम को पूरा कर सकता हूं। दूसरा एक्शन है कुछ समय के लिए स्वार्थी हो जाओ। यानी कि आप अगर अपने सपनों को जितने भी समय में पूरा करने चाहते हैं, यानी कि आप अपने सपनों को अगर 6 महीने में पूरा करना चाहते हैं तो 6 महीने के लिए स्वार्थी हो जाओ। अपने आप को दुनिया से कट कर दो, यानी कि जो भी चीज आपके सपनों के बीच में रुकावट बन रही है उनसे अपने आप को दूर कर लो और अपने सपनों के लिए काम करना शुरू कर दो। सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोचो। अगर आप 6 महीनों के लिए स्वार्थी हो जाते हो तो आप अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अगला एक्शन है सही गुरु की तलाश करना। इसके लिए जरूरी है कि आप ऐसे इंसान की तलाश करें जो आपको गाइड कर सके कि आप कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए यह भी जरूरी है कि जिस इंसान की आप तलाश कर रहे हो वह आपके सपने तक पहुंच चुका हो या फिर आपको यह गाइड कर सके कि आपका सपना कैसे पूरा हो सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि उस इंसान का काबिल होना। आपका अगला एक्शन होना चाहिए कि एक स्पष्ट और सटीक लक्ष्य का निर्धारण करना। जब तक आपके लक्ष्य सटीक नहीं होंगे या फिर आपका कोई सिलेक्टेड टारगेट नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके टारगेट एक से ज्यादा है तो आप उनको पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए ध्यान रखिए कि आपके टारगेट कम से कम होने चाहिए और बड़े होने चाहिए। अगला एक्शन है अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाए। यानी कि अपने लक्ष्य को दिन, हफ्तों और महीनों में बांट लो। इसका मतलब है कि सबसे पहले आप स्किल्स को सीखना शुरू करो। उसके लिए आपको कुछ ही दिन लगाने हैं कि कुछ दिनों में आप उतना सीख लो कि उसको अप्लाई करके, यानी कि कुछ हफ्तों में उसको अप्लाई करके अपने गोल को कुछ ही महीनों में पास। इसके लिए जरूरी है कि एक आप योजना बनाएं जिसके थ्रू आप अपने सपनों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटोगे और उसी के तहत आप तैयारी करोगे। अगला एक्शन है स्वयं के अंदर प्रबलता और अनुशासन लाओ।
विदाउट डिसिप्लिन आप कुछ नहीं पा सकते। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए डिसिप्लिन के साथ काम करें। आप अपने काम को नियमित रूप से करें। आपका हर सेकंड जरूरी है। इसके लिए आप पूरे व्यवस्था से अपने डिसिप्लिन के साथ अपने काम में जुट जाओगे और जो भी आपने प्लान बनाया है उसके लिए डिसिप्लिन के साथ काम करोगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम मेरे दिन बीतते हैं वैसे वैसे हम सुस्त होना शुरू हो जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने लक्ष्य से दूर होना शुरू हो जाते हैं। और एक डिसिप्लिन व्यक्ति ही लंबे टाइम तक रेस लड़ सकता है, बहुत लंबे टाइम तक अपनी जर्नी को शुरू रख सकता है। अगला एक्शन है उत्तरदायित्व बनो व जिम्मेदारी लो। यानी कि आप जो एक्शन ले रहे हैं किसी एक व्यक्ति को या फिर खुद को उसका उत्तरदायित्व लेना सिखाओ कि अगर आपसे कोई काम बिगड़ता है तो उसकी आप जिम्मेवारी लो व ऐसा व्यक्ति रखो जिससे आपको जवाबदेही हो। अगर आप कोई काम न करो तो आप उसके पास उसको जवाब देना पड़े। जब आप उत्तरदायित्व लेते हो तो आपके सपने पूरे होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आप उसके लिए शिद्दत से काम करते हो। और ऐसे ही जब कोई आपसे जवाब मांगता है तो आप उसके लिए काम निरंतर करते रहते हो। सबसे लास्ट एक्शन है लगातार सीखते रहना और नई चीजों को अप्लाई करना। जब आप लगातार सीखते रहते हो तो अपने सपनों के करीब पहुंचते हो और उन्हें अप्लाई करना भी बहुत जरूरी है। तो आई होप ये जानकारी आपके काम आएगी। तो इसी तरह की और टेक्निक्स वे जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।